तो अब मिथुन और कर्क आपकी होने जा रही है बात। तो आइए थोड़ा सा झांक कर, थोड़ा सा करीब जाकर देखते हैं कि आज कैसे पल छुपे हुए हैं आज के दिन में आपके लिए, और आपको उनके मुताबिक अपनी तैयारी कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बिल्कुल नहीं करना है। मिथुन राशि वालों का मन सेहत को लेकर परेशान हो सकता है और नुकसान से जुड़ी चिंताएं भी हो सकती हैं। ऐसे में अपनी समृद्धि को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही साथ अपनी चिंताओं को भी दूर करना पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की उन रुकावटों को समझने की कोशिश करें जो लगातार बनी हुई हैं और बार बार आपको नुकसान भरी स्थिति की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए अपने दिल की आवाज़ को सुन लें और किसी भी तरह की बड़ी गलती करते चले जाने से बचे रहें। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना करें कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी एक तरफा सोच ही आपको परेशान कर सकती है। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं की ओर सही रूप से नजर नहीं दौड़ा पा रहे आप, और यही इस समय की सबसे बड़ी गलती भी है। काम और कारोबार के क्षेत्र में कई छुपी हुई परेशानियां हैं जिनके चलते हर चीज आपको मुश्किल लग रही है, और अगर उन चुनौतियों को समझ लिया जाए तो उन्हें संभालना भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर हालात को पूरी तरह से पकड़ में लाना है तो लोगों से मिलते हुए समर्थन को सुधारने की जरूरत पड़ेगी। कर्क राशि वाले ही समझ लें कि रिश्तों के प्रति आपकी उदासी नजर आ रही, क्योंकि लोगों के विचारों में बार बार बदलाव हो सकता है। किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को लेकर भी आप चिंतित। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में आपको अपनों का समर्थन मिल सकता है, और जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको लोगों से मदद मिलती चली जाए, ये बहुत हद तक संभव है, और इसी अच्छाई को भविष्य में भी बनाए रखने की जरूरत है। क्या ना करें समय में? काम और कारोबार से लाभ है, पर बहुत हद तक संभव है उसमें भी उतार चढ़ाव बना हुआ है। कभी हालात अनुकूल हैं, कभी बात बन नहीं रही। शायद इसी वजह से आपका काम में मन नहीं लग रहा। तकदीर इसलिए साथ है क्योंकि लोग आपको हर तरह से मदद कर रहे हैं, और तकदीर इसलिए भी साथ है क्योंकि आपने अपने हालात को अपनी मेहनत से बेहतर किया है, इसलिए बहुत सारी अच्छाई बनी हुई। किसी प्यार मोहब्बत में अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनों का ऐसा सहयोग मिलेगा जो आपकी सारी परेशानियों को दूर करता चला जाए। थोड़ा सा वक्त लगेगा, पर सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो कभी कभी कुछ चीजों के लिए वक्त लगता है, और वहां पर कोई शॉर्टकट भी नहीं ढूंढा जा सकता। वो वक्त लगने दीजिए, और तब तक वक्त हमारे साथ बिताइए, हम आपके वक्त को प्लान करते रहेंगे। तो ज्योतिष गुरु अब मेष और वृषभ, सबसे शुरुआत की दो राशियां, सबसे आखिर में आ रहा है उनका नंबर। अब ये भाग्य चक्र की महिमा है, तो क्या कहेंगे आप इनके बारे में? मेष राशि वाले समझ लें कि जब भी मन परेशान होता है तो उसके कई सारे कारण होते हैं, और इस समय आप कई चीज़ों से एक साथ जूझ रहे हैं। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आपने अपने अंदर बहुत सारी नकारात्मकता बिठा रखी है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। लोगों का साथ और सहयोग ना मिले तो अच्छे भले हालात भी कमज़ोर लगने शुरू हो जाते हैं। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार में मन लगाना होगा, क्योंकि वहाँ से मन हटता चला जा रहा है और आपको अपनी परेशानियां बड़ी लगनी शुरू हो गई, जबकि कामकाज से जुड़े हालात संभले हुए हैं और उन्हें संभाला भी जा सकता है। आप अपनी चुनौतियों को लेकर चिंतित होते चले जा रहे हैं, और इसी चीज से बचने की जरूरत है। क्या न करें समय? अपने स्वभाव को ऐसा ना बनाएं कि लोगों से आपकी उलझन बढ़ती चली जाए। इसलिए अपने मन में कोई ऐसे विचार भी ना बिठाते चले जाएं कि आप सही हैं और लोग गलत। मुख्यतः आपको अपने मन में बिठाई हुई चिंताओं को हटाना पड़ेगा, ताकि कोई भी बात बिगड़ती ना चली जाए। काम और कारोबार से जुड़े खर्चे और नुकसान बढ़े हुए हैं, जिस ओर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ अपनी ही धुन में चलते चले जाना ठीक नहीं होगा। काम और कारोबार बहुत सुदृढ़ लग रहा हो तो भी पीठ पीछे कहीं नुकसान बढ़ता ना चला जा रहा हो, तो ऐसी कोई स्थिति आपके हित में नहीं होगी। काम और कारोबार के क्षेत्र में यह बहुत ज़रूरी होगा कि आपको लोगों का सहयोग मिलता चला जाए। उसका एक बड़ा कारण यह भी है
कि कामकाज के क्षेत्र में आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, पर इन सारी चीज़ों में बहुत सारी चुनौतियां छुपी हुई हैं, इसलिए आपको उन्हें एक एक करके संभालते चले जाने की भी कोशिश करनी होगी। वृषभ राशि वालों का मन लोगों के प्रति उचाट होता चला जा रहा है और ये इस समय की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोशिशें भी विफल होती चली जा रही। आप अच्छे मन से लोगों से जोड़ना चाह रहे हैं पर बात बन नहीं रही। क्या करना चाहिए समूह में? हालात ने आपकी बहुत मदद की है और आपका भरोसा जगाया है, पर उस भरोसे का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोगों से भी उतनी ही उम्मीद लगाएं जितनी ज़रूरत है, क्योंकि उससे ज़्यादा उम्मीद लगाने से परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या न करें समूह में? अपनी ही धुन में कोई गलती करते चले जाना ठीक नहीं है। अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो लोगों को ये दर्शाने की कोशिश ना करें कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपना ही नुकसान करते चले जा रहे हैं। पैसे की स्थिति को हालात के संदर्भ में भी देखना होगा। अगर काम और कारोबार सुचारू रूप से चल रहा है तो पैसा आ रहा है, पर पैसा तो बंद मुट्ठी में रेत की तरह होता है जो रुकता नहीं है। रिश्ते इसलिए संभले हुए हैं क्योंकि तकदीर आपके साथ है और हालात ने ही बहुत कुछ बचा रखा है। इसलिए लोगों पर भरोसा बनाए रखने की भी जरूरत है। तो लोगों पर भरोसा बनाए रखिए और हम पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी को बेहतर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर पूर्ण हम तभी उतरेंगे जब आप पूरे मन से देंगे हमारा साथ।